हेलो फ्रेंड, दिस इज योगराज पाटिल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसीआई फैब्रिक अपग्रेड का और मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन का। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा ऑन डिमांड वीडियो है। हमारे एक व्यूवर ने कमेंट की थी कि उनको अपग्रेडेशन और आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है वो अंडरस्टैंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लैब में लॉगिन कर लिया है अपनी, और अब मैं चेक करूंगा सबसे पहले फैब्रिक का क्या स्टेटस है। एपिक फुल्ली फिट है मेरे, राइट। एपिक फुल्ली फिट है, ये मैंने आपको दिखा दिया। देन फैब्रिक में जाके मैं एक बार चेक कर लूंगा कि सारे मेरे नोड जो है वो रजिस्टर्ड है या कुछ और पेंडिंग है। तो मेरे पास दिख रहे हैं 2 स्पाइन है और 2 बॉर्डर लिप मैंने रजिस्टर किए। तो पेंडिंग नोड रजिस्ट्रेशन में अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो पेंडिंग तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि अपग्रेड कैसे करते हैं। तो मैं अपग्रेड के लिए जाऊंगा एडमिन टैब में। सॉरी। सो एडमिन में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है फर्स्ट डैशबोर्ड वाला, तो इस पे मुझे करंट स्टेटस क्या है फैब्रिक का, कौन सा फर्मवेयर चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सारी चीजें मुझे मिल जाती है। तो अभी आप देख सकते हो कि करंट में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर में। तो ये मेरा 6.0.1G वाला वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि अपग्रेड करने से पहले मैं जो रिकमेंडेड वर्जन है एसीआई फैब्रिक का, उस वर्जन को मैं डाउनलोड कर लूंगा सिस्को वेबसाइट से, जो कि रिकमेंडेड है। ओके, तो वो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप इमेज वाला ऑप्शन देख रहे हैं, लास्ट ऑप्शन ये। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, और जो यहाँ पे आप एक्शन टैब देख रहे हो, एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बीच में नीचे कि ऐड फर्मवेयर। तो मैं यहाँ पे सिंपली उसे ऐड करूंगा फर्मवेयर। और इसे ऐड करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक सिक्योर कॉपी वाला, HTTPS वाला, जो डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो आप। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है लोकल। लोकल इट मीन्स कि आपके लोकल सिस्टम पे आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और आप उसे यहाँ से एपिक में पुश करोगे। तो मैं सिलेक्ट करूंगा लोकल ऑप्शन वाला, और एपिक से मैं डायरेक्टली सिस्टम से उसे एपिक में अभी कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने लोकल ऑप्शन चूज फाइल के लिए यहाँ पे आ गया। सपोज मेरा डाउनलोड फोल्डर में एक फाइल पड़ा हुआ है कोई भी, सपोज ये फाइल है, तो मैं सिंपली इसे ओपन करूंगा। अब मेरे पास करंटली आप देख सकते हो कि मेरे पास कोई एपिक का वर्जन नहीं है। ऑलरेडी मेरा ये लैब सेटअप है। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि कैसे करते हैं, ना कि मैं आपको अपग्रेड करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बट अपग्रेड करने से पहले, मतलब अगर 10 स्टेप है तो 10 - 1 स्टेप तक मैं आपके लेके जाऊंगा, ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड होगा 10th स्टेज पे, ठीक है। तो सिंपली मैंने सपोज फॉर एग्जांपल मेरा ये फाइल है iOS वाला। तो मैं ये क्या करूंगा, मेरे पास 2 फाइल होंगे सिस्को वेबसाइट से डाउनलोड की हुई। एक होगी कंट्रोलर की इमेज और एक होगी स्विचेस की इमेज, पाइन और लीफ के लिए। तो मैं पहले कंट्रोलर की इमेज पुश करूंगा एपिक में। तो मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर लिया, सिंपली इसे ओपन करके ये हो गया मेरा, यहाँ पे आ गया फाइल सपोज। और मुझे सिर्फ सबमिट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा जब आप एक्चुअल फाइल करोगे यहाँ पे कॉपी ना। तो सॉरी। तो यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा, ये यहाँ पे फाइल के नीचे फाइल का क्या टाइप है वो टाइप, उसका वर्जन कौन सा है, और यहाँ पे एपिक में आपने कौन सी डेट को उसे डाला है, और उसका डाउनलोडिंग स्टेटस कितना हुआ है डाउनलोड, और मतलब कॉपी कितना हुआ है, वो सब स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद वापस आपको सेम इमेज पे क्लिक करना है, वापस आपको ऐड फर्मवेयर पे ही क्लिक करना है, और अगेन आपको ये लोकल सिलेक्ट करके अब हम सेकंड अटेम्प्ट जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं आपके लीफ और स्पाइन की इमेज के लिए। तो सिंपली मैं कोई और फाइल चूज कर लिया सेकंड वाला, और इसको सबमिट कर लिया। तो यहाँ पे अभी आपको 2 फाइल दिखेगी। एक होगी आपकी एपिक वाली, सेकंड लाइन में होगी आपकी लीफ और स्पाइन वाली। तो दोनों फाइल आपकी अभी एपिक में 100% कॉपी हो चुकी है। ये फर्स्ट स्टेज है अपग्रेडेशन का। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ फ्रेंड्स कि ये मेरा लैब सेटअप है, लैब सिनेरियो है। यहाँ पे मैं आपको अपग्रेड नहीं करके दिखा सकता, बट अपग्रेड करने के लिए जो जो प्रोसेस होती है वो सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि एपिक कंट्रोलर में इमेज मैनेजमेंट में जाके, इमेज पे जाके आपको एपिक और लिप स्पाइन की जो इमेज है, दोनों इमेज सिस्को वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, रिकमेंडेड इमेज।
आपको सिस्टम से वो एपिक में कॉपी करनी है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। ये हो गया मेरा कॉपी वाला स्टेज। ओके, अब मेरे एपिक के पास दोनों इमेज है। अब मैं जाऊंगा कंट्रोलर पे और मुझे कंट्रोलर अपग्रेड करने हैं, राइट। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा कि सेटअप अपडेट, यहाँ पे राइट साइड पे जो ऑप्शन दिख रहा है, वापस एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक बार कंट्रोलर पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोलर का जो कितने कंट्रोलर है वो सारे दिखा देंगे। ये मेरे पास करंट 3 कंट्रोलर है, ठीक है। उनका करंट वर्जन क्या चल रहा है, 6.0.1 जी। ओके, और आपने जो इमेज डाली है अभी, वो इमेज नेक्स्ट इमेज होगी, तो वो टारगेटेड इमेज है आपकी, राइट। तो टारगेटेड में उसका वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप 6.0 पे हो और आप 6.1 पे जाना चाहते हो, तो यहाँ पे टारगेट में 6.1 आ जाएगा, क्योंकि आपने जो इमेज में जाके एपिक का इमेज सिस्को वेबसाइट से जो डाउनलोड किया है आपने, वो 6.1 है और आपने वो एपिक में कॉपी कर दिया। तो इस टैब में आपको जो इमेज दिखेगा वो 6.1 वाला दिखेगा। यहाँ पे आपका करंट वर्जन दिखेगा और ये होगा आपका नेक्स्ट टारगेटेड वर्जन, जो कि अपग्रेड होके ये अपग्रेड के होने के बाद ये वर्जन आपको करंट में दिखेगा। जो टारगेटेड अभी दिख रहा है, ये अपग्रेड होने के बाद आपको ये करंट में दिखेगा कि भाई ये रनिंग वर्जन है मेरा, राइट। और आप देखोगे नेक्स्ट टैब में दिख रहा है लास्ट अपग्रेड कब हुआ है। अब मेरा ये लैब सिनेरियो है, लैब सेटअप है, इसलिए ये हर बार मुझे फैब्रिक बिल्डअप करना पड़ता है। तो ये जब जब भी मैं आपको दिखाऊंगा ये सेटअप, तो ये उसी दिन की डेट दिखाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल रियल लाइफ रियल एपिक पे जब आप जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में और देखोगे, तो ये लास्ट अपग्रेड वाला ही डेट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपके अपडेट का क्या स्टेटस है, अब यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख रहा है, बिकॉज ये लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। जब हम इसको, ओके, ये आपको मैं जब अपग्रेड लगाऊंगा तब दिखाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तो इतना ही है। कंट्रोलर समरी पे कुछ और दिख रहा है क्या, देख लेते हैं। ओके, सो कंट्रोलर समरी पे आपको अभी उसका होस्ट नेम दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एपिक के नाम, एपिक 1 2 3, और ये सीरियल नंबर है टेप 1-1 1-2 1-3, ये सारे मेरे एपिक के सीरियल नंबर है। और इसका लास्ट रिबूट कब हुआ है वो डेट यहाँ पे दिखेगा, और इसका वर्जन क्या है चल रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। सो इवेंट एनालिटिक्स में कुछ और तो नहीं, यहाँ पे सारा ये इवेंट वगैरह कुछ ऑडिट लॉग्स वगैरह वो चीजें होती है। सो हम वापस फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये राइट टॉप पे टॉप कॉर्नर पे देख सकते हो राइट साइड में सेटअप अपग्रेड वाला ऑप्शन है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा सेटअप अपग्रेड। तो उसके बाद मेरे पास ये विंडो आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे रेगुलर अपग्रेड वाला मोड है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अपग्रेड है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अपग्रेड है। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली ये जो दिख रहा है नीचे ना आपको, ये सिलेक्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी ऑरेंज कलर में, ये सिलेक्ट फर्मवेयर। सो इसके नीचे ये जो है ना, नो फर्मवेयर इमेज अवेलेबल, प्लीज चेक इमेज टैब। तो यहाँ पे अब हमने एक्चुअल में क्या किया, मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि इमेज कैसे एपिक में कॉपी करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, या फिर कैसे इमेज एपिक में पुश कर रहे हैं हम लोकल सिस्टम से। तो अगर जब मैं रियल लाइफ में इमेज एपिक में पुश करूंगा ना, तो ये जो सिलेक्ट फर्मवेयर वाला और ये नीचे आई टैब आ रहा है ना, आई वाला, ये नो फर्मवेयर इमेज अवेलेबल, तो यहाँ पे जो इमेज मैंने पुश किया है एपिक में वो यहाँ पे आने लगेगा। तो आपको सिंपली उस इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, एपिक अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 बाय 1 एक एक एपिक आपके अपग्रेड होंगे, और अपग्रेड होके 1 बाय 1 एक एक एपिक आपका क्लस्टर ज्वाइन करेगा। तो तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। जब आपका एपिक अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना अपडेट स्टेटस वाला ये टैब, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो टैब दिख रहा है ना आपको, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, तो ये टैब में आपको एपिक बाय एपिक, एपिक वाइज आपको कितना अपग्रेडेशन, कितना परसेंट हुआ है, मतलब जैसे वो दिखता है आपको कि 10%, 20, 90%, 80%, वो सारा यहाँ पे दिखेगा। और जब ये 100% हो जाएगा, तो ये रिबूट होके आपको फिर क्लस्टर ज्वाइन करेगा, एक एक एपिक आपका क्लस्टर ज्वाइन करेगा। तो आपको सिंपली सिस्टम पे जाना है और वापस यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे देखना है कि आपके एपिक अपग्रेड होके फुल्ली फिट हुए कि नहीं। वापस आपका जब ये क्लस्टर फुल्ली फिट दिखने लग जाएगा,
तो आप क्या करोगे, वापस आप सिंपली क्लिक कर लोगे एडमिन टैब पे। उसके बाद फर्मवेयर सिलेक्ट करना है, फर्मवेयर पे जाना है, और जैसे हमने अभी कंट्रोलर अपग्रेड किए हैं, एक बार मैं वापस कंट्रोलर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे भी आपके कंट्रोलर अपग्रेड होके वापस आ जाएंगे, क्लस्टर वापस आपका फुल्ली फिट हो जाएगा, तीनों एपिक क्लस्टर ज्वाइन कर चुके होंगे, तब आपका ये जो करंट वर्जन दिख रहा है, ये करंट वर्जन होगा 6.1। ठीक है, तो ये जो करंट वर्जन होगा 6.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 6.0, तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना है आपको। उसके बाद अब हम जाएंगे लीफ की तरफ, लीफ और स्पाइन अपग्रेडेशन। ओके, तो अब मैंने क्लिक कर दिया है लीफ स्विच पे, स्विचेस पे। तो स्विचेस पे मैं देख लूंगा कि यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। फर्मवेयर अपडेट है, ऑप्शन है, स्विच समरी का एक ऑप्शन है मेरे पास। तो स्विच समरी में मुझे दिख रहा है इनके सबके होस्ट नेम दिख रहे हैं। देन सेकंड ऑप्शन है सीरियल नंबर है सारे स्विचेस के, और उनका रिबूट टाइम वगैरह, लास्ट रिबूट कब हुआ है। ओके, और ये मेरे स्विचेस के वर्जन चल रहे हैं। ओके, सो अब मुझे अगर स्विचेस अपग्रेड करने हैं, स्विच और पाइन मतलब लीफ और स्पाइन स्विच, ये सारे अपग्रेड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक एक्शन वाला टैब दिख रहा है, तो एक्शन पे क्लिक करके आपको क्रिएट अपग्रेड ग्रुप बनाना है। अच्छा, तो ये अपग्रेड ग्रुप का क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ कि एसीआई में आप विदाउट क्रिएटिंग अपग्रेड ग्रुप वी कैन नॉट अपग्रेड लीफ स्विच और स्पाइन स्विचेस। अगर आपको एसीआई के स्विचेस जो नोड है, कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस बात कर रहा हूँ स्विच और स्पाइन स्विचेस की, लीफ स्विचेस और स्पाइन स्विचेस की। अगर आपको ये अपग्रेड करने हैं तो इसके लिए आपको एक्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट अपडेट ग्रुप करना है, और यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेना है। बिकॉज इनके बिना आप एसीआई के लीफ स्विच और स्पाइन स्विच अपग्रेड नहीं कर पाओगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि मेरे पास अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास फैब्रिक में अगर 100-200 स्विचेस है, स्पाइन और लीफ मिला के 200 स्विचेस है, मेरे पास 4-6 स्पाइन है, और सपोज मेरे पास 200-250 लीफ स्विचेस है, तो मैं क्या एक एक का कंसोल लेके उनको अपग्रेड करता रहूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सीधा इवन और ऑड स्विचेस का एक ग्रुप बना लूंगा। इवन स्विच एक ग्रुप में चले जाएंगे, ऑड लीफ जो है वो एक स्विच एक ग्रुप में चले जाएंगे। मतलब मैं दोनों का एक ग्रुप बना लूंगा और ग्रुप को डायरेक्टली अपग्रेड करूंगा। मतलब मेरे पास सब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 200 स्विचेस है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई 100 लीफ मेरे 100 स्विचेस है, वो मेरे इसमें आ रहे हैं, इवन में आ रहे हैं, और 100 स्विचेस है मेरे ऑड में आ रहे हैं। तो मैं एक बार में इवन को अपग्रेड करूंगा, सेकंड टाइम मैं ऑड को अपग्रेड कर दूंगा। बस ये करते समय मुझे बस इतना देखना है कि मेरे जो इवन स्विचेस अगर मैं अपग्रेड कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूं कि इवन स्विच ग्रुप। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। तो मुझे ये क्या करना है कि जब मैं इवन स्विच वाला ग्रुप अपग्रेड करूंगा, तो उस टाइम पे मुझे एक देखना है कि भाई मैं जब स्विच को अपग्रेड कर रहा हूँ, इवन वाले ग्रुप को अपग्रेड कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरे इवन वाले जो लीफ स्विचेस है उन पे जो एंड पॉइंट कनेक्टेड है, उन पे जो एंड पॉइंट कनेक्टेड है, क्या वो रिडंडेंसी में है, क्या वो मेरे अदर पेयर पे कनेक्टेड है, ऑड पे भी कनेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मेरा इवन वाला स्विच रिबूट होगा, अपग्रेड होने के बाद जब वो रिबूट होता है, तो मेरा जो उस पे कनेक्टेड एंड पॉइंट है, तो वो तो उसकी रीचेबिलिटी तो चली जाएगी। अगर आप प्रोडक्शन कोई बैंकिंग जैसे क्रिटिकल सेक्टर में काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे तो आपका ये प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा। तो उस टाइम पे आपको ये चेक करना है कि भाई मेरे इवन पे जो एंड पॉइंट कनेक्टेड है, उसका सेकेंड लेग जो है, सेकेंडरी लिंक जो है, वो मेरे ऑड पे है और एक्टिव है कि नहीं, वो एक क्रॉस चेक करना है। देन मैं अगर इवन ग्रुप को अपग्रेड कर रहा हूं, तो सेम टाइम मुझे ये भी देखना है कि मेरा जो एपिक का क्लस्टर ब्रिंग अप हुआ है, फुल्ली फिट है,
तो वो मेरे इस ग्रुप से जो कनेक्टेड है, मतलब इवन वाले स्विच, इवन स्विचेस से जो कनेक्टेड है एपिक, वो अनदर ऑड स्विचेस से भी कनेक्टेड है कि नहीं। अदरवाइज मेरा ये जब तक रिबूट होके आएगा तब तक मेरा क्लस्टर ब्रेक हो जाएगा, अगर वो सिर्फ ई1 पे कनेक्टेड है एपिक तो। ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये बात मैं आपको और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कैसे यहाँ तक इस विंडो पे कैसे जाना है। ठीक है, मैं वापस बैक करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको, स्विचेस पे क्लिक किया हमने, स्विचेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक्शन टैब पे जाऊंगा और क्रिएट अपडेट ग्रुप करूंगा। ठीक है, क्रिएट अपडेट ग्रुप के बाद, एक सेकंड गाइस, ओके, क्रिएट अपडेट ग्रुप के बाद मुझे यहाँ पे नाम देना है इवन लिप स्विच, या फिर मैं सिर्फ नाम दूंगा स्विचेस, कोई, या आप नाम कुछ भी दो, डजेंट मैटर, सिर्फ ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई मेरा ये इवन वाला है और ये मेरा ऑड वाला है। ठीक है, और इसको नाम देने के बाद मैं ऐड स्विच करूंगा। अब जैसे भी मैं ऐड स्विच पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हो टॉप पे। यहाँ पे इवन नोड है, ऑड नोड है और मैनुअल है। अब मैं जब इवन पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारे इवन जो आईडी है, नोड आईडी जो दिए है मैंने इनको, 101, 102, 201, 202, तो ये मुझे खाली इवन वाले दिखाएगा। ओके, और जब मैं ऑड पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये सारे ऑड वाले दिखेंगे, 101, 201। मेरे पास चार स्विचेस मैंने रजिस्टर किए, राइट। एक है दो है मेरे पास स्पाइन और दो बॉर्डर लिप, तो मेरे इवन में दो बॉर्डर, एक बॉर्डर लिप एक स्पाइन चला जाएगा, और ऑड में एक बॉर्डर लिप एक स्पाइन आएगा। ओके, तो और एक जो मैनुअल वाला ऑप्शन है, तो ये हम जनरली कब यूज करते हैं कि जब आपने एसीआई का फैब्रिक ब्रिंगअप किया है और आप फर्स्ट टाइम उसे अपग्रेड कर रहे हो ब्रिंगअप करने के बाद। इसका मतलब ये है कि आपका एसीआई सेटअप, आपका एसीआई फैब्रिक अभी तक प्रोडक्शन में नहीं है, आपने आज ही क्लस्टर ब्रिंगअप किया है और आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाने से पहले ही आपको अपग्रेड करना है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, सिंपली मैनुअल सिलेक्ट कर लूंगा भाई, और डायरेक्टली सबके सब नोड सिलेक्ट करके उनको अपग्रेड के लिए लगा दूंगा, राइट। तो उसमें मेरा सारे के सारे एक साथ अपग्रेड होंगे, तो उस टाइम पे मेरा प्रोडक्शन इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये सिर्फ मेरा इंटरनल फैब्रिक में ही है, इसमें कोई एंड पॉइंट कनेक्टेड नहीं है अभी तक। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप का नाम दे दिया। ठीक है, ऐड स्विच करूंगा मैं, ऐड स्विच पे क्लिक करने के बाद इवन, मुझे इवन ग्रुप क्रिएट किया है तो मैं इवन पे क्लिक करके ये इवन वाले सारे सिलेक्ट करूंगा और इनको ओके कर दूंगा। और जैसे भी ओके करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन देता है मुझे नेक्स्ट वाला, तो मैं नेक्स्ट करूंगा। अगेन यहाँ पे रेगुलर मोड एज इट इज रहेगी ये सारे मोड, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्ट फर्मवेयर वाला ऑप्शन है, जो मैंने आपको एपिक अपग्रेड करने की प्रोसेस दिखाई उस टाइम पे ये दिखाया था, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट फर्मवेयर के नीचे नो फर्मवेयर इमेज अवेलेबल, अगेन हमने जब इमेज पे क्लिक किया था और हमने लीफ स्विचेस की इमेज भी एपिक के अंदर कॉपी की थी, मतलब मैंने जस्ट प्रोसेस दिखाया था आपको, हमने एक्चुअल में कॉपी नहीं की थी। जब मैं एक्चुअल में रियल सिनेरियो में जब मैं इसे कॉपी करूंगा तो ये आपको दिखेगा नो फर्मवेयर इमेज अवेलेबल, इस जगह पे आपको उस फाइल का नाम आएगा और वो फाइल आएगा, और ऐसे ये दिख रहा है ना ये चेक बॉक्स, वो चेक बॉक्स आएगा, तो वो चेक बॉक्स को आपको सिंपली टिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका अनेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट करते ही आपका ये अपग्रेडेशन वापस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था मेरा अपग्रेडेशन वाला पार्ट। तो आप वापस स्विच समरी में जाओगे तो यहाँ पे वर्जन में आपको जो दिखेगा ना वो करंट करंट वर्जन दिखने लग जाएगा स्विचेस का। ठीक है, तो वापस आपको डैशबोर्ड पे भी अगर देख सकते हो तो यहाँ पे भी आपको फर्मवेयर वाला ऑप्शन, ये लेटेस्ट 6.1 आ जाएगा जैसे भी आपका ये अपग्रेडेशन कंप्लीट होता है। तो ये था मेरा अपग्रेडेशन वाला पार्ट, इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। और ये जो बाकी बचे हुए एडमिन टैब में जो कुछ भी चीजें बची हुई है इनको हम एक बार, ये एक्चुअली ये ऑन डिमांड वीडियो था मेरा, जो रिक्वेस्ट की थी हमारे व्यूअर ने, उसके ऊपर ही हमने ये बनाया है। तो ये जो बाकी ट्रिपल ए शेड्यूलर, देन फिर एक्सटर्नल डेटा कलेक्टर, कॉन्फिग रोलबैक,
एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे टैब है। हम गाइस हम एक एक टैब एकदम आराम से एक्सप्लोर करेंगे, एकदम डीपली। ओके, सो आगे के सारे वीडियो आपको एकदम लैब वाइज और एकदम टॉपिक वाइज सारे परफेक्ट नॉलेज के साथ, किसी को कोई क्वेरी नहीं रहेगा, इतनी आसानी से मैं आपको अंडरस्टैंड करके दूंगा। ओके गाइस, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपका कोई अगर डिमांड है, कोई ऑन डिमांड वीडियो चाहता है किसी और टॉपिक पे, तो वो बताइए। एसीआई रिलेटेड कुछ भी है तो आप बताइए। ओके ओके, थैंक्स गाइस, थैंक यू।